नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और डॉक्टर टेल्स में आज हम मिलेंगे इंडिया के पहले लेडी कार्डियक इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट माने जाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर लेखा अधिक पाठक से, जिनकी गिनती देश के टॉप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट में की जाती है। हाल में डॉक्टर लेखा पाठक नानावटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है। उनका पर्सनल क्लिनिक सेंटा क्रूज में है। पिछले 40 साल से वो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही है। आज की उनकी कहानी शुरू होती है जबलपुर शहर से। लेखा की उम्र बहुत छोटी थी। उन्होंने स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया था। उस वक्त उनके पिताजी एक मैसिव हार्ट अटैक से गुजर गए। पिताजी की अकाल मृत्यु के बाद माँ ने बहुत हिम्मत से बच्चों को बड़ा किया। लेखा के लिए माँ ने सिर्फ एक सपना देखा था कि वो बड़ी होके डॉक्टर बने। लेखा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो भी इसी सपने के साथ बड़ी हुई थी कि वो डॉक्टर बनेगी। जबलपुर में जब MBBS में एडमिशन लिया, उस वक्त 100 लोगों के क्लास में सिर्फ 4 लड़कियां थीं। उस वक्त को याद करते हुए डॉक्टर लेखा पाठक कहते हैं, वो समय ही अलग था। तब लड़कों के साथ बात करना भी जैसे कि बहुत गलत माना जाता था। पूरे क्लास में हमें किसी भी लड़के के साथ बात करना या मिलना अलाउड नहीं था। लड़कियां इतना पढ़ती भी नहीं थी और मेडिसिन में तो बहुत ही कम होती थी। लेकिन मुझे तो डॉक्टर ही बनना था। जब स्पेशलाइजेशन चूज करने का समय आया, तब उस वक्त के बारे में डॉक्टर लेखा पाठक कहते हैं कि मेरे डॉक्टर बनने के पीछे मेरी माँ का सपना है और उस सपने की वजह मेरे पिता की हार्ट अटैक से हुई मृत्यु। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कार्डियोलॉजी ही पढ़ना है। ज़्यादातर लड़कियां MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन में गायनेक, पीडियाट्रिक्स जैसे ऑप्शन चूज़ करती है, लेकिन मुझे उस दिशा में जाना ही नहीं था। कार्डियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आज के मॉडर्न टाइम्स में भी बहुत कम लेडी डॉक्टर देखने को मिलते हैं, तो उस समय तो कोई था ही नहीं। ये एक बहुत डिमांडिंग जॉब है। हार्ट के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें इमरजेंसी बहुत देखने को मिलती है, इसलिए डॉक्टर्स को हमेशा ऑन टोज रहना पड़ता है। शायद इसलिए इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में लेडी कार्डियोलॉजिस्ट बहुत कम हैं। मुंबई के KEM हॉस्पिटल में उन्होंने DM कार्डियोलॉजी में एडमिशन लिया। तब वो अकेली लड़की और साथ में 3 लड़के थे। उस समय एक लड़की कार्डियोलॉजिस्ट बनेगी, ऐसा सोच के उनके साथ पढ़ने वाले लड़कों ने उन्हें काफ़ी तंग किया। वो तंग करने का कारण शायद ये भी था कि डॉक्टर लेखा क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। डॉक्टर लेखा का इस बारे में कहना है कि आप जब आगे निकलते हो तो पीछे छूट जाने वाले लोगों को तकलीफ़ तो होती ही है, और ख़ासकर अगर आप एक लड़की हो तो वो तकलीफ़ और भी बढ़ जाती है। कार्डियोलॉजिस्ट बनने के बाद डॉक्टर लेखा पाठक अब्रॉड गए और वहाँ पे 1 साल कार्डियक इंटरवेंशन की ट्रेनिंग ली। वहाँ से इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइज्ड होने के बाद जब प्रैक्टिस की बात आई, तो मेडिकल फैटर्निटी के कई लोगों ने उन्हें कहा कि तुम प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी, क्योंकि एक लेडी कार्डियक के पास कौन आएगा इलाज करवाने। कुछ लोगों ने यहाँ तक सजेस्ट किया कि तुम बच्चों की कार्डियक डॉक्टर बन जाओ तो तुम्हारे पास पेशेंट आ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर लेखा पाठक पहले से तय कर चुकी थी कि उन्हें एज अ कार्डियोलॉजिस्ट ही प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, जिसके बारे में वो बताते हुए कहती हैं कि मैं इन बातों से नहीं डरी। मैंने पास आउट होने के तुरंत बाद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। मुझे अपनी प्रैक्टिस में कभी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। समाज को हम जितना संकुचित समझते हैं वो उतना भी नहीं है। उस दिन से लेके आज तक मुझे लोगों ने एक लेडी डॉक्टर के हिसाब से नहीं, एक काबिल कार्डियक डॉक्टर के हिसाब से ही देखा है। बहुत सालों तक JJ हॉस्पिटल में वो डायरेक्टर, प्रोफेसर और हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट रह चुकी हैं और काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को उन्होंने सिखाया है। आज भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो उनके अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ डॉक्टर लेखा पाठक ने एकेडमिक्स भी कभी नहीं छोड़ा। उनके आज तक नेशनली एंड इंटरनेशनली 180 पेपर्स पब्लिश हुए हैं।
कार्डियोलॉजिस्ट जैसी डिमांडिंग जॉब करते हुए उन्होंने तय किया था कि वो शादी नहीं करेगी। अपने काम को उन्होंने बहुत साल दिए। एक एस्टैब्लिश कार्डियोलॉजिस्ट का नाम पाने के बाद उनकी ज़िंदगी में रामराव अधिक आए, जिनसे उनकी शादी हुई। उनके बारे में बात करते हुए डॉक्टर लेखा पाठक कहते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि मेरे काम को समझने वाला मुझे कोई मिलेगा, लेकिन जब साहब मिले तो मुझे लगा कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। शादी के बाद जब रात को 2-3 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन आता था, तब बहुत बार वो खुद मुझे हॉस्पिटल छोड़ने आते थे। आज 40 सालों की प्रैक्टिस के बाद डॉक्टर लेखा पाठक कहती हैं कि मुझ में ज़िद बहुत है। जो मैंने ठाना वो मैं करके ही रहती हूँ। शायद इसलिए वो अपनी माँ का सपना पूरा कर पाई। पापा को ना सही, उनकी जगह हज़ारों लोगों को नई ज़िंदगी दे पाई और साथ में बहुत लड़कियों को कुछ कर जाने की प्रेरणा भी दे पाई। सच्ची कहानी है ये सफ़ेद कोट की, उसकी गरिमा की, आदर्श की और त्याग की। जानना ज़रूरी है, इसलिए अवश्य जानें। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की।